चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को सज़ा दी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को सज़ा दी। जब ये एहतसाब, जिसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, जब तक रिवाज नहीं पाएगा, जब तक कुछ ताकतवर इदारों को यरगमाल बना के या कुछ शख्सियात को यरगमाल बना के या कुछ माफिया वीडियोस बना के जजेस को, इदारों को ब्लैकमेल करके उनसे गलत काम कराएंगे तो पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये बहुत अहम फ़ैसला है, क्योंकि आपने माजी करीब में देखा परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बावजूद उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। आज अगर फैज़ाबाद धरने पे अमल दरामद हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आज भी पैमरा से सवाल किया गया कि किसके कहने पे उस वक्त रिव्यू पटिशन फ़ाइल की, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल पैमरा के चेयरमैन से ये करता हूँ कि आज किसके हुक्म से इमरान खान चेयरमैन पीटीआई और उसकी ना नाम ले सकते हैं मीडिया पे, ना तस्वीर चला सकते हैं और ना ही उसके बारे में कोई उसकी तकरीर या गुफ्तगू चला सकते हैं? ये किसका हुक्म है? जब पैमरा से पूछा जाता है वो कहते हैं हमने कोई हुक्म नहीं दिया। जब मीडिया से पूछा जाता है तो वो कहते हैं ऊपर का हुक्म है। ऊपर तो अल्लाह मियाँ की ज़ात होती है, नीचे तो सब इंसान हैं, सब फना होने वाले लोग हैं। फिर वो कौन ऊपर की शख्सियात हैं जो ये हुक्म देते हैं कि इमरान खान की तनकीद भी करें अगर आप, तो उसकी तस्वीर तकरीर आप नहीं चला सकते। ये वो दोहरा मेयार है कि जो आज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा वाज़े मैसेज दिया है और एक कमीशन बनाने का भी हुक्म दिया है कि जो ये सारा डिग आउट करेगा ट्रुथ को। और साथ आज जस्टिस अतर मजल्ला साहब ने ये भी पूछा है कि जो आज हो रहा है वो क्या है। और फिर एक बात मैं तमाम केयर टेकर्स को और मुक़्तदर रियासती इदारों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने यूथ को अपने साथ मिलाना है या उनको मुस्तकबिल, जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारा यूथ है जो 50% से ज़्यादा आबादी पे मुश्तमिल है, जो इस मुस्तकबिल का फ्यूचर है, उसको आप क्रश नहीं कर सकते। उसको ज़ोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पे उसके नज़रियात नहीं बदल सकते। आपने परसों लफ्ज़ का देखा कि जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ कि जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनाब मैं देर से आया हूँ तो कोई बात नहीं है। भाई अगर देर से आए हो तो अगर आप माजरत कर लेते तो हमारा जो मुस्तकबिल है नौजवान वो सीखते आपसे कि वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। यही कायद आज़म को उसूल था। और अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं कर सके तो आपको माजरत करनी चाहिए थी, ना कि जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी। फिर उससे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत बात यह है कि आपने देखा कि वहाँ पुलिस पहुँच गई उनके जाने के बाद। जनाब हमने नारकोटिक्स के बारे में फ़ैसला करना है कि यहाँ कोई नारकोटिक्स तो नहीं चल रही। तो ये जो कुछ तर्ज़ अमल है ये सारा काबिल मुज़म्मत है। थैंक यू।